नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे चैनल पेटीएम प्रतीक में, जहां पे मिलते हैं आपको बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक से रिलेटेड वीडियोज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, यानी कि साइबर क्राइम ये क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शुरू से ही बचपन से सुनते आ रहे होंगे या फिर जब से टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो आप ज्यादातर सुनते होंगे कि साइबर क्राइम हुआ है मेरे साथ। कोई कोई बंदा बोलता है या फिर कोई कोई बोलता है मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। अब ये सब क्या है और इसके कंप्लेन हम लोग कहाँ करनी चाहिए, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। मैं आपको कंप्लेन पोर्टल पर ले जाकर भी दिखाऊंगा आगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, साइबर क्राइम यानी कि अगर आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, कहीं पे भी अगर आप या फिर कॉल कहीं पे भी अगर आपको कोई धमकी आती है, मैं आपके बच्चे को मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, अगर आप 50 लाख रुपए नहीं देते हो तो मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगा, अब मैं आपके खिलाफ वो कर दूंगा। अगर आप कॉल करके कहा जाएगा कि हाँ साइकिल मिल रहा है आपको और साथ में आपको उसके लिए 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे, 5,000 रुपये जमा करवाने होंगे, 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे, इस तरह से कुछ अमाउंट कहा जाए तो आप अगर दे देते हो फिर आप फंस गए, आपका नुकसान हो गया। आपको कॉल होता है और फिर इसके बाद आप पेमेंट कर देते हो मूर्खों की तरह, जो कि आप नहीं करना चाहो फिर भी वो आपसे करवा लेंगे, क्योंकि उनके बोलने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल एक एक्सपर्ट इंसान जैसा होता है, कितनों के तो गवार जैसा भी होता है। तो आप करवा लोगे तो उसमें आपका काफी नुकसान होता है और फाइनेंशियली वीक हो जाते हो। उस वक्त आप सोचते हो कि आपको काफी गुस्सा आता है कि मिल जाएगा तो इसको मार दूंगा, इस तरह का तक का गुस्सा आ जाता है। लेकिन आपको उसके लिए इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही एक पोर्टल बनाया गया है साइबर क्राइम के अगेंस्ट। इसमें आपको 2-3 तरह के धारा लगते हैं। पहला एक्ट आपको लगेगा आईपीसी का सेक्शन 506, इसके तहत उसको अच्छी खासी सजा हो सकती है। दूसरा, इंडियन साइबर क्राइम के लिए भी एक धारा उसको 366 के आसपास कुछ धारा है वो लगेगा उस पे। इस तरह का आपको बहुत सारे आईपीसी के सेक्शन उस पे लग सकते हैं और उसकी गिरफ्तारी तय है। तो इस तरह के कंडीशंस हो गए तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। तो मैं आपको ले चलता हूँ फोन के डिस्प्ले पे या फिर आपको कंप्यूटर पे ले जाकर दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको सुविधा लगे देखने में। वहां पे जाकर मैं आपको आज बता देता हूं कि किस तरह से आपको कंप्लेन फाइल करना है। कंप्लेन करने से कभी मत डरिए, क्योंकि कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो उसका मन और बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोगों के साथ वो फ्रॉड करेगा और आपके साथ साथ बहुत सारे गरीब लोगों का भी नुकसान होने जा रहा है। इसलिए आप कंप्लेन करने से कभी मत डरिए, क्योंकि कंप्लेन कीजिएगा तो उसका रिएक्शन आता है। ऐसा लोग कहते हैं कि सिस्टम बहुत स्लो है, नहीं आता है, लेकिन मैंने 10-15 कंप्लेन कर रखा है, सबका आता ही है। रेगुलर 48 से 7 दिनों के अंदर में कम से कम आपके पास रिपोर्ट तो आ ही जाएगा। इसलिए कंप्लेन करने से ना घबराए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें। और अगर आपको हर तरह की नॉलेज चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड, या फिर आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, अर्निंग एप्स, जो भी चाहिए सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल के थ्रू आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, जहां पे मैं आज आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको साइबर क्राइम के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। तो यहाँ पर हम लोग साइबर क्राइम के साइट पे आ गए हैं, cybercrime.gov.in यही साइट का नाम होगा। तो आपको साइबर क्राइम के साइट पे आ जाना है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। यहाँ पे आपको नीचे मीडिया गैलरी का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आपको ईमेल स्कैम यानी ईमेल के द्वारा फ्रॉड किया गया हो, आपको कुछ मांगा गया हो, दिया गया हो, ऐसा कुछ प्रलोभन उसके लिए है। आइडेंटिफाई थ्रेफ्ट यानी कि आपके पहचान की चोरी की गई हो, यानी आपका कोई चीज़ हो उसको अगर चोरी की गई हो, पहचान की चोरी, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऑफेंस कंप्लेन ये सब कुछ। यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो दी गई है, व्यू गैलरी में आप देख सकते हैं। ये ऑडियो आपको सुननी चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो आपको यहाँ पे दी गई है। ग्रुप में किसने ऐड कर लिया? यहाँ कितनी गंदी चीजें लिखते हैं ये लोग, कितने भद्दे फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। न जाने ये अश्लीलता कौन फैला रहा है। किसी भी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता देखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता एवं अन्य अश्लील सामग्री जैसे कि रेप और गैंग रेप वीडियो से संबंधित शिकायत www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। साइबर अपराधों से बचाव संबंधित सुझावों के लिए हमें ट्विटर हैंडल
आपको बहुत सारे ऑडियोज मिल रही है सुनने को, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे के पेज पे ले जाकर। तो आगे यहाँ पे अगर आप कुछ और पढ़ना भी चाहें इसके बारे में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लर्न मोड पे टैप करके यहाँ पे आपको अगर रिपोर्ट फाइल करनी है तो आपको यहाँ पे फाइल कंप्लेंट पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, ऊपर के सभी बातों को पढ़ लेना है कि हाँ मैं पूरी सहमति के साथ यह रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको महिलाएं या फिर बच्चों के साथ कुछ लफड़ा हुआ है, कोई दिक्कत हुआ है ऑनलाइन, तो आप इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ही ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन अंदर में मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप फेस छुपाना चाहें तो पहला वाला, और फेस नहीं छुपाना चाहते हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन को आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे अगर महिलाओं और बच्चों को छोड़ के किसी और तरह का साइबर अटैक हुआ है तो यहाँ पे आपको टैप करके रिपोर्ट फाइल करनी है। तो हम लोग फाइल करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो डिटेल्स मांगेगा आपको भरना होगा, जैसे कि स्टेट, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, OTP, ये सब कुछ आपसे मांगा जाएगा। तो आपको ये सब कुछ दे देना है। यहाँ पे OTP करने के बाद OTP आपको सबमिट कर देनी है। OTP सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आ जाता है, कंप्लेंट। यहाँ पे कंप्लेंट में ऑप्शन आपको कैटेगरी कंप्लेंट, आपको किस तरह का कंप्लेंट ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ हुआ है, साइबर ट्रैफिकिंग भी है, ऑनलाइन कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपको जो भी हुआ है उस चीज़ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन नीचे मिल जाते हैं, सब कैटेगरी, यानी कि छोटा में आपको के साथ क्या क्या हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ईमेल के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, ईमेल के थ्रू फ्रॉड हुआ है, उस सब आप, या फिर कोई जॉब के लिए फ्रॉड हुआ है, जिसे ऑनलाइन जॉब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट टाइम बताना है कि कब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो बता देना है। यहाँ पे हम लोग डेट और टाइम दे देते हैं कब आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। अंदाजन आपको अगर याद हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ सही से सिलेक्ट कर देना है। इसका यहाँ पे रीज़न देना है कि आप इतना देर के बाद क्यों कर रहे हैं। अगर उसी दिन कर रहे हैं तो आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आप देर से कर रहे हैं तो आपको वो रीज़न देना है। यहाँ पे अगर आपको किसी इस तरह के एप्लीकेशन पे हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जितने भी एप्लीकेशन, वीचैट, ईमेल, इस सब के थ्रू आप यहाँ पे किसी का चुन सकते हैं। जैसे ईमेल के साथ मानिए मुझे फ्रॉड हुआ हो तो यहाँ पे ईमेल डाल देना है। यहाँ पे चूज अ फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है जो साबित करता है कि हाँ इस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ, आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देंगे। आपके पास जिस ईमेल से फ्रॉड हुआ है उस पर कोई मेल आया था तो उसको आप PDF को अटैच कर सकते हैं। इसका आप विस्तार में नीचे बता सकते हैं विस्तार रूप से कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। नीचे आपको पूरा, अगर आपके पास पूरा कहानी है तो आप पूरा कहानी यहाँ पे ज़रूर बता दीजिए। यहाँ पे जैसे मेरे साथ फेसबुक पे हुआ होगा तो फेसबुक का आपको ID का URL डालना होगा जिसके द्वारा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस ID से आपको रिक्वेस्ट आई थी और बात किया गया था। उसका अगर स्क्रीनशॉट आपके पास हो तो आप वो भी अटैच करके दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल्स विस्तृत रूप से बताना है कि हाँ मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था, जो कि 1500 वर्ड के अंदर में होना चाहिए। ये होने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है नीचे में, तो आप यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे टाइप करने के बाद जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट कर देंगे आपका आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आपका लगभग काम हो गया है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टाइप करने के बाद आप सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सस्पेक्ट का डिटेल देना है, यानी अगर जो आदमी आपके साथ कुछ फालतू काम किया है, जो आपको चीटिंग किया है, उसके बारे में आपको कुछ भी पता है तो आप दे सकते हैं। आपको थोड़ा मोड़ा भी आइडिया है, उसका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर, या फिर उसका पिक उक रह गया है आपके पास, आप वो डालकर यहाँ से उसको, इससे पुलिस को आसानी होगी साइबर क्राइम वाले को ढूंढने में कि उसने किसने किया है। यहाँ पे सस्पेक्ट का कोई नेम है तो आप वो बता दें, उसका ईमेल ID है आप वो बता सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास उसका एड्रेस डिटेल्स है तो आप एड्रेस भर सकते हैं। उसका अगर मोबाइल नंबर है आपके पास गलती से आ गया है या फिर उसी के थ्रू फ्रॉड किया है तो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट उसके साथ देना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐड पे टैप करना है। मोबाइल नंबर आपको उसका अगर पता है तो यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे
अपलोड यहाँ पे सब कुछ आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप कुछ अपलोड डिटेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हाउस नंबर बाकी चीज़ें। यहाँ पे सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आपका कंप्लेन लगभग पूरी तरह से फाइल हो चुका है। आपको इतना काम तो करना ही होगा अगर आपको अपने फ्रॉडगर को पकड़वाना है तो, और आपका चीज़ें भी रिफंड हो जाएगी पकड़ाने के बाद। यहाँ पे आपको अपना डिटेल देना है जो कि आप कंप्लेन कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको जेंडर, नेम, सब कुछ का आपको यहाँ पे डिटेल दे देना है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे आपको सब कुछ का डिटेल देने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मांगेगा, जैसे रिलेशनशिप में आप अकेले हैं या फिर विक्टिम सेल्फ है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आप वो सब कुछ आपको यहाँ बताना होगा। आपको अपना ईमेल आईडी अपलोड करना होगा, नेशनल जो भी आपके पास विक्टिम का जो भी आपके पास प्रूफ है, नेशनल आईडी वो आप दे सकते हैं। और सब कुछ अपलोड करने के बाद नीचे आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, जो भी आप स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के बारे में, लोकेशन, जो कुछ भी आपको पता है अपने बारे में। अगर आप विक्टिम हैं तो आप अपने बारे में भी डिटेल्स देंगे, तभी तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। इसलिए आपको यहाँ पे सब कुछ अपना ईमानदारी के साथ सही डिटेल्स भर देना है। ये सब कुछ फुलफिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको टैप करते चले जाना है। यहाँ पे आपको कंप्लेन इंसिडेंट का सारा फाइल आपका रेडी हो चुका है। अब ये आपका यही फॉर्म आपको जाना है, इसमें कुछ करेक्शन चाहिए तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आई एग्री एंड कन्फर्म पे आपको सबमिट पे टैप कर देना है। इसको टैप करने के बाद आपको यहाँ पे लिख चुका है और एक कोड दिया जाएगा, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है, फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप इसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है इस कोड को, इसके बाद आपको ओके कर देना है और सब कुछ करने के बाद डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे टैप करते हैं ये पीडीएफ आ गया। आपको फ्यूचर में पीडीएफ काफ़ी मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।